आज मेरे पास एक क्वेश्चन है सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने के लिए। इसमें है राइट ए प्रोग्राम टू रिसीव वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड L1, L2 एंड लॉन्गिट्यूड G1, G2 in degrees of two places on the earth and output the distance between them in nautical miles। डिग्रीज में वैल्यू लेनी है, नॉटिकल माइल्स में कन्वर्ट करके देनी है। The formula for distance in nautical miles is D equal to 3963 cos inverse bracket sin L1 into sin L2 plus cos L1 into cos L2 into cos G2 minus G1। ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। पहले तो मैंने करके देखा, इसका लॉजिक निकाला था। लॉजिक निकालने के बाद में करके देखा मैंने कैसे होता है। बस टाइम लग गया इसमें करने में, लगभग लग गए थे कम से कम 3 घंटे लग गए थे इसे करने में, लेकिन फाइनली ये हो गया। तो हमारी फर्स्ट स्टेप करेगी, हमें सबसे पहले L1 L2 जो दिया हुआ है वो लेने हैं। जैसे हमारी फर्स्ट स्टेप है L1 L2 G1 G2 ये लेना है। वो फर्स्ट लैटिट्यूड और सेकंड लैटिट्यूड, G1 फर्स्ट लॉन्गिट्यूड, G2 second longitude। For better precision we are going to use double data type। Now we are going to L1 L2 G1 G2 in radians। तो हमें रेडियंस में चाहिए तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, रेडियंस इक्वल टू डिग्रीज इंटू पाई अपॉन 180। ये वाला फार्मूला यूज़ करके हम रेडियंस में निकाल लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कैलकुलेट द इंटीरियर पार्ट ऑफ फार्मूला का जो इंटीरियर पार्ट है इसे हम कैलकुलेट करेंगे। जो इंटीरियर पार्ट था ना, ये हटा देंगे अभी। 3963 कॉज इन्वर्स वाला ये हटा के बस अभी हम इसे जो अंदर का पार्ट है ना, साइन L1 साइन L2 प्लस इसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम इसे कैलकुलेट करने के बाद हम करेंगे नाउ ऑल द साइन एंड कॉस फंक्शंस विल अप्लाई ऑन कन्वर्टेड रेडियंस वैल्यू। जो हमने पहले रेडियंस वैल्यू कन्वर्ट की थी उस पर हम लगा देंगे और डिफरेंस चेक कर लेंगे G2 माइनस G1 करके, DG का मतलब लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस चेक कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा एंगल इन रेडियंस कॉस इनवर्स एंगल कोसाइन। एंगल कोसाइन मतलब ये पूरा जो निकला है ना, ये जो अंदर के पार्ट की जो वैल्यू निकली है, ये वाली अंदर के पार्ट की जो वैल्यू निकली है एंगल कॉस, हमने इसे जो दिया है नेम दिया है वेरिएबल को, उसके अंदर हम क्या करेंगे, नाउ बी फाइंड द जो हमारे पास वो आई थी वैल्यू, विल यूज़ द सेंटर ऑफ द टू पॉइंट की। तो इन द सी नाउ इन सी वी इफ़ यू wanna यूज़ कॉज इनवर्स देन यूज़ ए कॉज, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन होता है कॉज इनवर्स वो काम नहीं करता। हमें इसके लिए सी प्रोग्राम लैंग्वेज में एक कॉज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एंगल माइनस नहीं है डैश, ये हमारा वेरिएबल का नेम हम रख रहे हैं, एंगल डैश इन डैश रेडियंस इक्वल टू ये रखेंगे। फिर हम ये नहीं रखेंगे, कॉज इनवर्स नहीं रखेंगे, ये कॉज, इसके अंदर हम एंगल कोसाइन कॉज रख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो हम क्या करेंगे, नाउ विल बी एंगल इन रेडियंस विद रेडियंस ऑफ अर्थ विच इज़ गिवन, मतलब हमें पहले से दे रखी है 3963, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस इन स्टेटिव माइल्स इक्वल टू एंगल्स जो रेडियंस हमें दिया हुआ था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले नंबर से। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल कन्वर्जन होगा वो नॉटिकल माइल्स में हो जाएगा। और कन्वर्जन फैक्टर जो होगा, मतलब फॉर्मूला जो है 1 स्टेटिव माइल अप्रॉक्स 0.868976 नॉटिकल माइल्स होता है। ठीक है, तो जो हमने फार्मूला है डी नॉटिकल माइल्स इक्वल टू डिस्टेंस इन स्टेटिव माइल्स इंटू 0.868979 होता है। हम इसका जो कोड है हम स्क्रीन पर ही देखते हैं, डायरेक्ट कॉपी पर नहीं लिखेंगे इस वाली वीडियो, क्योंकि जो कोड है इसका वो भी फंक्शंस में डिवाइडेड है और कोड भी कुछ ज़्यादा लंबा है, इसीलिए आके देखते हैं
स्क्रीन में चलते हैं, स्क्रीन में देखते हैं। तो चलिए अब हम अपनी इस कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैथ की कैलकुलेशन है तो ऑब्वियसली हमें मैथ की लाइब्रेरी चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम इंक्लूड STD इनपुट आउटपुट वाली लाइब्रेरी इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे मैथ वाली, math.h की। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें रेट प्रोवाइडेड है, जो फार्मूला में जो दिया हुआ था रेडियस में जो माइल दिए हुए थे 3963, जो फार्मूले में पहले नंबर पे दिए हुए थे, वो हम इसमें ऐड करेंगे, मतलब डिफ़ाइन करेंगे उसकी वैल्यू। उसके बाद हम एक और वैल्यू डिफ़ाइन करेंगे जो है माइल टू नॉटिकल माइल फैक्टर 0.868976। ये कंपाइलर द्वारा फिक्स है, ये हम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रेडियस है, उसके निकालने के लिए हम पाई की वैल्यू करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद हम करेंगे फंक्शन क्रिएट, जो होगा डबल डिग्री टू रेडियंस निकालने के लिए हम डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि रेडियंस है ऑब्वियसली डिग्री में होगा, और डिग्री जो होती 0.00 0.03 कुछ भी हो सकता है। जैसे ये है यहाँ पर 141592, इस तरह से पॉइंट के बाद कितनी भी वैल्यू आ सकती हैं इस तरह, इसलिए हम डबल का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जो MPy इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन मैथ, यहाँ पर भी मैथ है, लेकिन मेरा जो सिस्टम है GCC जो दिया हुआ है, GCC कंपाइलर मेरा इसमें ये सपोर्ट नहीं कर रहा था डायरेक्ट, तो मुझे दोबारा से ये मैथ ये डिफ़ाइन करना पड़ा था। MPy की वैल्यू डिफ़ाइन करने के बाद में हम इसका फार्मूला लगा देंगे π/180.0। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम नहीं, ये तो मैंने बाद में बनाया था, इसे अभी हम इसके बाद करेंगे इंट मेन फंक्शन बनाएंगे। एक मेन फंक्शन बना के सबसे पहले हम देखेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डिग्रीज़ में हमें कितने वेरिएबल चाहिए। तो हम देखते हैं, हमें 4 वेरिएबल चाहिए, क्योंकि L1 L2 डिग्री और G1 G2 की भी डिग्री, तो हमें 4 वेरिएबल चाहिए, और ये भी पॉइंट में होंगे, तो इसीलिए ये भी डबल डेटा टाइप का यूज़ किया था। इसके बाद रेडियंस में हमें 4 ही चाहिए, तो इसमें भी फिर डबल का ही यूज़ किया था। इसके बाद हमें लॉन्गिट्यूड निकाला था, डिफरेंस जो होता है G2 जो मैक्स वैल्यू होती है, मैक्स माइनस मिन वैल्यू, तब रेडियंस निकाला था इसका। तो रेडियंस के लिए रेडियंस ही डाला है, क्योंकि पहचान ऑब्वियसली डेटा टाइप जिस तरह से लिखा हो उससे पहचान रहती है कि हम कौन सा वाला डेटा टाइप यहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हम एंगल कोसाइन वाला एक डबल में वो लेंगे वेरिएबल। उसके बाद हम एक और वेरिएबल लेंगे सेंट्रल एंगल रेडियंस निकालने के लिए, द एंगल बिटवीन 2 पॉइंट एट सेंटर ऑफ अर्थ। एंड उसके बाद हम लेंगे डबल डिस्टेंस माइल्स निकालेंगे। उसके बाद हम लेंगे डिस्टेंस नॉटिकल माइल्स का एक इसमें वैल्यू स्टोर करने के लिए। ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं ये लास्ट में हमारे काम आएंगे, लेकिन अभी इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा इन्हें। उसके बाद हम फर्स्ट लाइन अपने प्रोग्राम की रन कराते हैं, मतलब इंडिकेट करते हैं कि ग्रेट सर्कल डिस्टेंस कैलकुलेटर, ये दर्शाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा किस चीज़ का प्रोग्राम है। उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप क्या है, इनपुट लिए थे कोऑर्डिनेट इन डिग्रीज में मैंने इनपुट लिए थे, तो मैंने printf एंटर लैटिट्यूड L1 इन डिग्रीज़ में लिया था, ठीक है। इफ़ का इस्तेमाल किया था, स्कैनफ मॉडुलस LF L1 डिग्रीज ली थी, इज़ नॉट इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1। अगर इक्वल टू 1 के नहीं होगी तो आप रिटर्न 1 मतलब कि ट्रू कर देना, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाना। लेकिन ये क्या हो रहा था, इसकी तो वैल्यू ले रहा था, मतलब एक्सेप्ट कर रहा था, इस वाले की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा था। उसके बाद यहाँ से तुरंत एग्ज़िट कर जा रहा था। इसके बाद कहीं भी मतलब प्रोग्राम आगे ही नहीं बढ़ रहा था, इसके बाद यहाँ से एग्ज़िट कर जा रहा था। तब इसके बाद बहुत देर बाद समझ में आया कि हम मैंने एक फिर से फंक्शन बनाया वाइड करके रीड डबल नाम से। इसमें हमने कांस्टेंट लिया कैरेक्टर और प्रॉम्प्ट दिया, और डबल लिया एक वेरिएबल इक्वल लिया। फिर इंट वेरिएबल लिया,
इंट वेरिएबल है इंटीजर रीड स्टेटस नाम से। उसके बाद हमने एक डू वाइल का इस्तेमाल किया है प्रिंट कराने के लिए। जैसे हमने पहले प्रिंट कराया एस स्ट्रिंग और प्रॉम्प्ट दिया उसके अंदर रीड स्टेटस अटैम्प्ट रीड ए डबल। हमने अटैम्प्ट किया था रीड डबल को रीड करने के लिए, तो यहाँ पर सक्सेसफुली रीड हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, इफ़ रीड स्टेटस इज़ नॉट इक्वल टू 1 देन हमें प्रिंट कराना है एरर इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड प्लीज़ एंटर ए न्यूमेरिकल वैल्यू। और उसके बाद एक और वाइल इसके अंदर लगाया था गेट कैरेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू देन लाइन ब्रेक एंड ये FEOF एक इनबिल्ड फंक्शन आता है, इसका इस्तेमाल करके STDI ये भी इनबिल्ड फंक्शन है, एक्सपेंड टू IO फंक्शन होता है ये। इसके बाद जो फंक्शन बना था हमारा और फिर डू के बाद में जो वाइल लगाया था रीड स्टेटस नॉट इक्वल टू 1, तो इसे रन कराने के बाद में फिर इसका इस्तेमाल इस वाले फंक्शन का हमने यूज़ किया है ये वैल्यू रीड कराने के लिए, मतलब प्रिंट कराने के लिए। वो रीड नहीं हो रही थी वैल्यू वहाँ पर, तो अब यहाँ पर यूज़ किया था। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूड के लिए लैटिट्यूड के लिए ले ली वैल्यू इन डिग्रीज, फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूड के लिए ले ली, मतलब पहले लोकेशन 1 के लिए वैल्यू ले ली, फिर लोकेशन 2 के लिए वैल्यू ले ली। उसके बाद हमने वैल्यू को कन्वर्ट किया था, पहले तो डिग्री में ही ली है ना, तो कन्वर्ट किया था। एक जो फंक्शन बनाया था डिग्री टू ये बनाया था, कहाँ बनाया था भाई, ये रहा डिग्री टू रीड नाम से एक फंक्शन बनाया था। उसे कन्वर्ट कर लिया L1 रेडियंस को कन्वर्ट कर लिया, रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया L1 डिग्री को। इसी तरह से L2 रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया L2 डिग्री को, G1 रेडियंस में कन्वर्ट किया G1 डिग्री को, और G2 रेडियंस में कन्वर्ट किया G2 डिग्री को। उसके बाद हमने क्या किया, कैलकुलेट द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड में पता है बोला है मैंने कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो DG रेडियंस में ही वैल्यू थी वो भी, और मैक्सिमम G2 रेडियंस माइनस G1 रेडियंस, इसमें से इसे घटा दिया और निकल के आ गया। फिर इसके बाद हमने जो एंगल कॉस, मतलब जो अंदर वाला पोर्शन है ना, बोला था साइन L1 इंटू साइन L2 प्लस कॉस L1 इंटू कॉस L2 इंटू कॉस G2 माइनस G1, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया। उसके बाद इफ़ लगा के एंगल कॉस का कंपेयर कर लिया। इफ़ एंगल कॉस ग्रेटर देन 1.0 देन प्रिंट करा देना एंगल कॉस इक्वल टू 1.0। और एक नेक्स्ट लाइन, अगर माइनस में है तो एंगल कॉस लेस देन लेस देन माइनस 1.0, फिर करा देना माइनस 1.0। ये कराने के बाद हमने क्या किया है, कैलकुलेट द सेंटर एंगल। अब हमने एक जो वेरिएबल बनाया था सेंटर एंगल रेडियन, वो यहाँ पर काम आ रहा हमारा। उसमें क्या है, एक कॉस, मैंने बोला ना कॉस इन्वर्स हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ नहीं होता, उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, ए कॉस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ए कॉस फंक्शन का यूज़ करने के बाद जो पूरी ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन का जो मान इसमें आ गया है, हमने स्टोर करा लिया है एंगल कॉस के अंदर, स्टोर करा लिया वैल्यू। तो फिर इसे हमने यहाँ लगा दिया, और हमारी जो फॉर्मूला था बस हमारा जो लास्ट स्टेप रह रहा है, क्योंकि हमने कॉज इन्वर्स एंगल कॉज निकाल लिया, बस जो 3963 है इसकी मल्टीप्लाई बस बाकी रह रही है, उसके बाद निकल आएगा। तो कैलकुलेट डिस्टेंस इन स्टेटूड माइल, डिस्टेंस माइल इक्वल टू आर माइल, जो हमने प्री डिफाइंड फंक्शन है ये math.h लाइब्रेरी का, और इनटू ये वही है, ये रहा, ये वैल्यू है, इसकी मल्टीप्लाई करा दी हमने इस वाले से, सेंट्रल इससे जो अभी निकाला था। और उसके बाद ये डिस्टेंस माइल्स निकल के आ गए, और नॉटिकल माइल्स निकालने हैं तो डिस्टेंस इनटू माइल्स टू NM फैक्टर नॉटिकल माइल फैक्टर, ये 0.8689, यानी 1 माइल्स के अंदर 0.86897 ऐसे कुछ नॉटिकल माइल्स होते हैं,
तो डिस्टेंस माइल्स इंटू माइल टू एन एम फैक्टर निकल के आ गया। अब बस सिंपल हमें क्या प्रिंट करा देना है दोनों को। पहले हमने डिस्टेंस माइल्स को प्रिंट करा दिया, उसके बाद डिस्टेंस एन एम को प्रिंट करा दिया। बस इसी तरह से पूरा प्रोग्राम रन किया था। प्रोग्राम रन कराने में बहुत समय लग गया था। आपको बार बार वीडियो देखनी है, अगर समझ नहीं आता है तो एक बार खुद से, एक दो बार खुद से करके देखना है पहले। अगर समझ नहीं आता है तब वीडियो देखनी है। मैं इसमें भी मैं इसका कोड हो सकता है, मैं आपको जो कोड की फ़ाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ, ड्राइव फाइल में ऐड कर दूँगा और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, जिससे आपको कोड मिल जाए इसका। ठीक है।